Hello guys, how are you? मेरा नाम है फवाद. First of all, I'd like to thank you guys for watching this video. I hope you guys are doing really well. गुमान यंग लिसनर्स, तला अंजुम तला यूनुस का लेटेस्ट सॉन्ग है. बहुत ज़बरदस्त है, आउटस्टैंडिंग, ब्रिलियंट है. आप उसके बारे में जितनी भी तारीफ़ें करो कम है. बहुत बेहतरीन पोइट्री है. उर्दू रैप के हवाले से बहुत अच्छा काम है. तो उस सॉन्ग पे मैंने रिएक्शन दिया था. अगर आपने वो रिएक्शन नहीं देखा तो ज़रूर जाके देखना. उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा. यहाँ आई प्रेस कीजिए, यहाँ भी मिल जाएगा. गुमान सॉन्ग के रिएक्शन के रेफरेंस से मैं आपको बताता चलूँ कि उसके कमेंट सेक्शन में मुझे एक सॉन्ग की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की गई. वो थी बंदिश. बंदिश जो है जोखे बहुत ज़बरदस्त प्रोड्यूसर है. म्यूज़िक बीट्स बहुत अच्छी देता है. अच्छा रैप भी कर लेता है, अच्छा गाना भी गा लेता है. जिसने गुमान को प्रोड्यूस भी किया था. तो उसकी एक ईपी है खाना बदोश. खाना बदोश के बारे में बता दूं आपको सिंपल वर्ड में. खाना बदोश बोलते हैं जिप्सीज़ को, या ऐसे एम्प्लॉई को, या ऐसे काम करने वालों को जिसका अपना कोई ठिकाना नहीं है. जॉब की वजह से कभी उसको इधर होता है, कभी इधर होता है, कभी कहाँ. तो जिस बंदे का कोई ठिकाना नहीं होता उसको खाना बदोश बोलते हैं. तो उसके ईपी एल्बम का एक सॉन्ग है बंदिश. बंदिश के मीनिंग है रिस्ट्रिक्शन, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की गई थी. इस सॉन्ग में 4 रैपर हैं जो रैप कर रहे हैं. शारे हैं जोखे जिन्होंने इसको प्रोड्यूस भी किया है, साथ में तला अंजुम और तला यूनुस. बस ये 2 नाम ही काफ़ी हैं इस सॉन्ग को हिट करने के लिए. मुझे पता है इसमें बेहतरीन बार्स होंगे, बेहतरीन पोइट्री होगी. तो बिना कोई टाइम ज़ाया कि आइए ये सॉन्ग सुनते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इसकी इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट क्यों आई. If you have not already subscribed to my channel, then please subscribe now and don't forget to press the bell button for the notifications of my latest videos. Khana Badosh, okay. बीस साल फंसा 9 to 5 के जेल में. चक्की पीसी ये समझे बच्चों का खेल है. I just love the starting ना. अपनी स्टोरी बयान कर रहे हैं कि 20 साल फंसे रहे 9 to 5 की जेल में. मतलब ये नहीं कि प्रॉपर जेल के अंदर, मतलब 9 to 5 की जेल है. अपने ख्वाबों को पूरा करना है, लेकिन बस कर रहे हैं, चक्की पीस रहे हैं, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, और अपने ख्वाब हैं और अपने गोल्स हैं उनको सेक्रीफाइस कर रहे हैं. और क्योंकि जब आपके पास मंजिल नहीं होती है और मंजिल को हासिल करने का तरीका नहीं होता, तो बंदा कोई अपना एक प्लान बी तो रखता ही है ना. तो 20 साल लगे उसको, 20 साल ये बात समझने के लिए. एमिंग हाई और ऊपर मेरे गोल्स भी. संगत करी कम लेकिन कम मेरे दोस्त नहीं. परेशान सबके सोचे जाता मैं किधर. अच्छा भाई, इनका एम हाई था, गोल भी हाई थे, ठीक है. और संगत कम. संगत का मतलब ये है कि उठना बैठना रिश्तेदारों में, दोस्तदारों में कम था, लेकिन इसके दोस्त बहुत ज़्यादा थे. मगर दोस्तों की भी वही परेशानी थी. तो सुबह 8 जाता रात 12 तक है. रिश्तों की डोर मैंने काटे सारे धागे. दगा जो करते मैंने तोड़े उनसे नाते. अच्छा भैया, तो इन्होंने क्या किया कि जो सुबह 8 बजे जाते थे रात को 12 बजे आते थे, पक गए. उन्होंने बोला जी कि तैसी. तो सबसे पहले तो जो क्लोज नीटिंग रिलेशनशिप है, जो दगा देते हैं, उनसे तो नाते तोड़ो, चाहे वो दोस्त होंगे चाहे आपकी फैमिली वाले होंगे. इसमें मेरे 2 ओपिनियन है. पहला ओपिनियन ये है कि बहुत से लोग जो होते हैं रिश्तों को बांध के रखते हैं और उन रिश्तों को निभाने के चक्कर में अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स जो है सेक्रीफाई कर देते हैं. और कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले ही बोलते हैं चलो भाई ये टाइज तोड़ो ना, तभी जाके मैं कुछ आगे बनूंगा. और ज़्यादातर यही होता है कि आप जब टाइज तोड़ते हो तभी जाके आप कामयाब होते हो. तो ज़्यादातर केसेस में है, लेकिन बहुत कम है जो जोड़ के रखते हैं. ये मेरे 2 ओपिनियन है एक्चुअली. रास्ता मेरी पर मैं तो कोई आस नहीं. साबित मिले तभी कभी मैंने आसी ना. टैग टॉप पहना खड़ा जैसे वाइट बीटर. कोई बैड एस में फका माइक ईटर. असल में पजल बसड़ी देख के नजरिए लोगों की कसड़ी. छोड़ी थी तोड़ी थी फसल थोड़ी थी असल. दरअसल बोले ये निकल से शाइन मेरा जैसे फैजल खाओ. ये गजल सनसनी तेज है लफ्ज़ बारूदी. लोगों की लूट काले कर दूध. सीढ़ी नहीं कामयाबी के पहाड़ चढ़ने. बसता है पीछे और उन मुखलस मेरे 4 जन. ब्रिलियंट जो बात की है ना इसने, सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी, पहाड़ सर करने. सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है. आपने सुना होगा बहुत से लोगों से क्लाइंबिंग द लैडर. तो मैं
लैडर क्लाइंब करना चाहता हूँ। तो लैडर का आपको पता होता है कि हाँ भाई इतने स्टेप्स हैं, आपने इतने स्टेप्स चढ़ने हैं और फिर जाके आप टॉप पे पहुँच जाओगे। तो आपको पता है कि ये रास्ता सीधा है। अब कितनी स्ट्रगल करते हो वो बात की बात है, लेकिन आपको पता होता है कि आपने कहाँ से कहाँ जाना है। पहाड़ सर करना कम्प्लीटली डिफरेंट है। वो ये कि आपको पहाड़ की ऊंचाई का नहीं पता, पहाड़ कितना कठिन है, कितना मुश्किल, कितना दुश्वार है आपको नहीं पता, आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको नहीं पता, रास्ते खुद बनाने पड़ेंगे, किस तरह बनाने पड़ेंगे, पहाड़ को काट के रास्ता बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो उस पूरे फ्रेज में सीढ़ी नहीं चढ़नी, पहाड़ सर करना है, एक समंदर को प्याले में बंद करने वाली बात की है। ज़बरदस्त। मैंने handicapped हालात they kept me far away। हैंडीकैप हालात kept me far away, मतलब हालात ऐसे ही थे ऊपर नीचे यार, कोई एक्साइटमेंट नहीं थी, बस लल्लू पंजू साहब के थे। सुबह उठते थे, काम पे आते थे, रात को आ जाते थे, बस यही था। कुछ खुशी जारों में तो और नाकाम पड़े, मंजिल साफ लेकिन रास्ता कैसा धुआं धुआं। वाह क्या बात है, मंजिल साफ, यानी कि एम जो था हाई और जो गोल्स हैं वो पता है कि कहाँ पहुँचना है, लेकिन धुआं धुआं मतलब ये कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह अचीव करना है, कौन सी रुकावटें आएंगी, कितनी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। तो उसको कैलकुलेट करना वैसे ही बहुत मुश्किल होता है, जब तक आप कदम नहीं रखोगे उसमें आपको कैसे पता लगेगा। आंखें नम आंसुओं से भरा कुआं हुआ, अफसुर्दगी खोया होश तो आँखा से, अब बंद कलम बंद आके खिड़की से यूं माजी जाके। ब्रिलियंट ब्रिलियंट। आप पोइटिक वर्सेस देखो, क्योंकि बंदा जब तकलीफ़ में होता है, दुख में होता है, ठीक है, तो क्या करता है वो बालकनी से झांकता है, अगर आपके घर में खिड़की है तो खिड़की से झांकता है, सामने का मंजर देखता है, कुछ भी हो रहा हो, गाड़ियाँ चल रही हो, लोग आपस में लड़ रहे हो, बातें कर रहे हो, कोई स्ट्रगल कर रहा होगा, कोई मेहनत कर रहा होगा, कोई भीख मांग रहा होगा, तो आपके सामने वो मंजर होता है और उस मंजर में आप अपनी मंजिल तलाश करने की कोशिश करते हो, किस तरीके से गोल अचीव किए जाए। यार मैं करना चाहता हूँ बट हो नहीं रहा, तो थोड़ा सा बंदा यही कि स्टेप बैक कर जाता है। तो बहुत ज़बरदस्त पोइटिक अंदाज में बताइए बात। दिल में खौफे खुदा और हौसले बुलंद, जोखे फोकस्ड ऑन माय मेरा बस एक ही अज़म, दुनिया एक फतूर मिलते रहते बस ज़ख़म। हाँ, जोखे की जो राइमिंग है ब्यूटीफुल है, ज़बरदस्त हो क्या ये। और उसने यही बोला है कि भाई दुनिया एक फतूर है, यानी कि दुनिया एक धोखा है और आपको कदम कदम पे ज़ख़म मिलते हैं, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। कामयाबी सोच के बढ़ाता रहे कदम, बिल्कुल कोई किसी का ना यहाँ, सही बात है। कठिन रास्ता जरा बस मेरे साथ है रब मेरा, ब्रिलियंट। बुझे ना जलती ये शमा। कलाकार बदजात नहीं। अभी मैं आता हूँ, ये तलंजुम का पार्ट स्टार्ट हो गया, लेकिन जो जोकी ने बात की है ना, ब्रिलियंट की है कि फोकस रहो और ऊपर वाले पे भरोसा रखो, कभी ना कभी कामयाबी होगी। अब स्टार्ट होता है हमारे तलंजुम का पार्ट। ब्रिलियंट फ्लो वाला बंदा भाई, और इसके सिर्फ फ्लो सुनो बस मज़ा आ जाता है। मैं देखूँगा अगर किसी चीज़ पे मुझे रोकना हुआ, लेकिन मैं इसको कंटिन्यू जाने दूँगा, क्योंकि मुझे इसका जो रैपिंग और राइमिंग और हुक है और जो बार्स हैं वो सुनने में बहुत मज़ा आता है। तो अगर मैं रोक दूँ ना तो वो एक डिस्ट्रैक्शन हो जाती है। होता कला की कोई जात नहीं, बिन माँ के बड़े हुए मेरे यार, तो फिर कैसे आएगी अरे याद बाप रे। नहीं, काम बोले बात नहीं, वो मत आई क्या जो वो शाट नहीं, जो बातें मैं लिखता हूँ अपने एक वर्ष में तुझ जैसे दिख सकते आठ नहीं, दफनाऊं इन सारों को और करूं इनकी कब्रों पे गार्ड नहीं। दिमाग शॉट है भाई का, दिमाग शॉट है और बोल रहा है भाई इन सबको दफना के इनकी कपड़ों पे मैं गार्डनिंग करूँगा। अरे भाई सटकेला है फुल टाइम भाई, फुल टाइम। वक्त ने किया है लोंडे को सख्त, तो आएंगे कैसे ये हार्ड नहीं। लोंडे को सख्त, वैसे मैं बहुत सख्त लोंडा हूँ, मगर यहाँ पिघल जाता हूँ। जाकिर खान याद है ना? मेरे वरियां दिमाग आती सोई नहीं, नींद की गोलियों का असर उसे होए नहीं, लखते जिगर की फिक्र में वो रोएगी, लखते जिगर की कब्र पे मैं खड़ा, हद्दे नजर तक दिखे सिर्फ मुर्दे, ऐसा लगे जैसे सिर्फ मैं ही नहीं मरा, ऐसा लगे जैसे कि मैं भुट्टो ब्रो सही। वाह, हद्दे नज़र तक मैं देखूं मुर्दे, मुर्दे का मतलब है डेड पीपल, हद्दे नज़र मतलब है तो जहाँ तक आपकी नज़र पहुँचे। तो मुझे सारे मुर्दा लोग नज़र आ रहे हैं और अपने आप को मैं फील कर रहा हूँ कि मैं भुट्टो हूँ। भुट्टो कौन है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी है। उनका एक लीडर था, आप हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिनको फांसी दे दी गई थी
तो भुट्टो की लेगेसी को ज़िंदा रखने के लिए पीपल्स पार्टी जो पॉलिटिकल पार्टी है उन्होंने स्लोगन रखा हुआ है कि कल भी भुट्टो ज़िंदा था, आज भी भुट्टो ज़िंदा है, तुम कितने भुट्टो मारोगे, हर घर से भुट्टो निकलेगा। तो मेरे ख्याल में वो रेफरेंस डाला है इसने भाई ने। समझे हमें भुट्टू ब्रो, मरना है सबने हम भुट्टू को, गुड बुक्स में ना रखूं किसी चुत्तू को, सुध बुक को बैठाऊंगा खुद को ब्रो। उर्दू रैप एंड आई गो हैंड इन हैंड, उर्दू रैप बॉल तो मैं फुट हूं, उर्दू रैप नेबर तो मैं हुड हूं। ओह, उर्दू रैप इज़ नेबर तो मैं हुड हूँ। हाँ, यानी कि नेबरहुड में दोनों साथ रहते हैं। तो मैं साया देने वाला हूँ, मैं उर्दू रैप का बाप हूँ। सिंपल सी बात है कि मैं रखवाला हूँ। वाह, देख लो भैया, मैं कुछ नहीं बोलूँगा इस बारे में। मेरा फूड टैंक फ्लो बेटा 2 टाइम्स लो, तेरी चूंच है बहुत नहीं टू डैम स्लो। एक तरफ तुम एक तरफ वाइस, अब पब्लिक तो होगी ना बाइस, और इसी बाइस तेरी छोड़ दी फक्स जब हिट किया 22। Many judge, but I walk in and I make all rise. Alright, alright. I'll be down, I'll be loud, I'll be noise, I'll be loud. Alright, alright. I'm running the game and you're running your mouth. Alright, alright. I'm running the game, you're running the mouth. भाई दादा लोग हैं भाई, ये लोग कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन तलांजुम ब्रिलियंट हुक दिया है, ज़बरदस्त। दिल में खौफ खुदा और हौसले बुलंद, I'm focused on my aim, मेरा बस एक ही अज़म, दुनिया एक फतूर मिलते रहते बस ज़ख्म, कामयाबी सोच के बढ़ाता रहे कदम, कोई किसी का ना यहाँ, कठिन रास्ता जरा, बस मेरे साथ है रब मेरा, बुझे ना जलती ये शमा। मेरा एग्जाम था तो मैं कलम नहीं। अच्छा भैया, ये तला यूनुस का पार्ट है। दिस इज़ माई फेवरेट पार्ट आई थिंक, क्योंकि तलहा यूनुस का जो फ्लो है और जो एक्सप्रेशंस होते हैं, जिस तरीके से वो बार्स देता है या मारते हैं यहाँ पर, लेट्स सी। चल रहा दिमाग ये जो खबर मिली मुझे बेखबर सारे, फिर भी नहीं रुका था हाथ ये, पहुंचे आंसू मैंने अपने बाप के लिए, कोई किताब नहीं फिर भी जवाब दे, हाजिर जवाब में दर्द सवास में लिख रहे, हाथ से पैरों में कांच थे, कट थ्रोट करेगा थे मेरे बोल भाई, मेरे आगे बोल नहीं, उर्दू रैप पे होल्ड जानी घुमा मैं लाहौर भी, मेरे जैसे और नहीं लोग करे कॉल, मुझे अलग मेरी डोर भाई, डीले करूँ लॉक्स का लगारी का कोई जोड़ नहीं, सर पे जिम्मेदारी आज भी किसी वर्ष में झोल नहीं, लाखों चाहने वाले मेरे बेची मैंने सोल नहीं, मुंह बोली कीमतें देंगे हम लोन नहीं। भाई बोल रहा भाई अपनी मुंह बोली कीमत है, मैं कोई ऐरा गैरा नत्थू खैरा नहीं हूँ, मैं कोई लोन देने वाला भी नहीं हूँ, एक वैल्यू है। तो अगर वो वैल्यू दे सकते हो आई एम फॉर यू, अदरवाइज गेट आउट फ्रॉम माय। नहीं होता कॉपी है सौ की मोनोपोली, बंदा मैं 100% असली, समाजी नहीं पहनी न्यू जर्सी पर मैं तो कदाफी नहीं, बीट पहनी है जर्सी पर मैं तो कद्दाफ़ी नहीं। पहनी है जर्सी का मतलब ये है, कर्नल कद्दाफ़ी का नाम सुना होगा, जो लीबिया के किंग थे, जिनको घसीट के मारा था अभी रिसेंटली, ये 9/11 के बाद जो मिडिल ईस्ट में हुआ है। तो वो कर्नल कद्दाफ़ी अगर जर्सी पहन के रहता था, वो एक फ़ौजी स्टाइल की टफ बंदा था वो। पे बर्बादी है बहुत चुका आदि, मैं नहीं रुकने वाला बचपन से ही बागी में, लड़के कराची के हर वक्त जज्बाती हम यार मैं कराची है ना, ये मेरे दिल पे लग गई पूरी राइम जो है ना, कि भाई लड़के कराची के हैं मगर हम होते जज्बाती है। सही बात है भाई, दिमाग हम लोगों का शॉर्ट होता है, क्योंकि जिन हालात में हम लोग पले बड़े हैं ना, वाह ये इम्पॉसिबल है। आई लाइक इट, रियली लाइक इट। पापी पुराने तू गोली मचाती पे पीछे भड़वा के लौंडे तकाशी से, हाथ बांध पेन छोड़ मेरी बात मान, किस छोटे तू क्या करा टिस मुझे बाप मान, हाइप दूंगा खर्ची में नाम देगा लाख बार, ये नहीं बागबान मेरी आंख लाल लगी आग बार आके छाक मान, हम है वो जड़ जिसकी तुम्हें है शाख मान, टैलेंट अपना रास्ता खुद बनाता पूरे ख्वाब मान, लफ्जों का दरिया ये डूबे सहारे पे, मुझको बुला रहे थे पट्टी पढ़ा रहे थे, मेरे तजुर्बे ने रोका हम जा रहे थे, पहले चबारे हम समझे बेचारे, लोग हमसे कमा रहे थे हम भी कमाने थे, खुदा गवाह तू पड़ा तू जाने दे, जाने दे अभी में बनता है। हौसले बुलंद, I'm focused on my aim, मेरा बस एक ही अज़म, दुनिया एक फतूर मिलते रहते बहुत बस सूदिंग है यार। कामयाबी सोच के बढ़ाता रहे कदम, कोई किसी का ना यहाँ, कठिन रास्ता जरा, बस मेरे साथ है रब मेरा, बुझे ना जलती ये शमा। Alright guys, first of all I'm really sorry for that कि मैंने ये मास्टरपीस मिस कर दिया। 4 ज़बरदस्त रैपर, ज़बरदस्त रैप आर्टिस्ट, सब ने अपनी अपनी कहानी कही है और क्या खूबसूरत अंदाज से कही है। चारे तो पहाड़ सर करने की बात कर रहे हैं, जो कि बोलता है भाई मेरा फोकस है, मैं ऊपर वाले के ऊपर तवक्कल किया हुआ है और मैं
करता जा रहा हूँ। तला अंजुम और तला यूनुस की स्टोरी सबको मालूम है और उन्होंने बहुत इफेक्टिव अंदाज में अपनी स्टोरी बताई है। तो उन दोनों के बार्स के लेवल थे ना बहुत हाई थे और उनके बार्स सुनने का जो मज़ा है या बस गूज बम्प्स ऐसे आते हैं कि बस वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। तो भाई मज़ा तो बहुत आता है इन लोगों के राइम सुनने का, बार सुनने के, हुक सुनने का। तो ये मास्टरपीस मैंने मिस कर दिया। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट बट ओवरऑल इट वाज आउटस्टैंडिंग एंड ब्रिलियंट। तो खाना बदोश ईपी के और भी सॉन्ग्स हैं, आप मुझे बताइए कि उसमें से कौन सा ऐसा सॉन्ग है जिस पे मैं रिएक्ट करूं। मुझे कमेंट्स के ज़रिए बताइएगा या मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए और DM कीजिए मैसेज। आई विल लव टू डू दैट। दैट्स इट गाइस। ये ऑलरेडी बहुत लंबा रिएक्शन हो गया है। बहुत से लोगों को अनॉय लगता है कि यार इतना लंबा कौन वेट करे, लेकिन करना पड़ता है क्योंकि आप जब तक मज़े ना लो मज़ा नहीं आता है। यार क्या बात कर रहे हो। अपना बहुत ख्याल रखना। स्टे सेफ, खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड बाय।